हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धीरज तिवारी आपके अपने चैनल फेमस गुरुजी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आप लोगों को संख्या पद्धति चैप्टर पढ़ा रहे हैं। संख्या पद्धति चैप्टर के अंतर्गत हमने आप लोगों को संख्याओं का वर्गीकरण और आप लोगों को हमने आभास संख्याएं, इन दोनों टॉपिक के बारे में बताया। आज हम आप लोगों को इकाई का अंक और विभक्त के नियम के बारे में बताएंगे। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश पुलिस ही नहीं बल्कि रेलवे ग्रुप डी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। अभी हम इसके कॉन्सेप्ट बताएंगे, इसके बाद आपको आर्य सवाल के एक एक सवाल आपको बोर्ड पर लगवाएंगे। तो दोस्तों, आप हमारे इस टॉपिक को रजिस्टर में जरूर लिखते रहना। आइए दोस्तों, हम टॉपिक पर बात करते हैं। पहला रूल है इकाई का अंक निकालना है। इकाई के अंक हम कैसे निकालेंगे? तो इकाई के निकालने के लिए दोस्तों चार चीज हमको याद रखनी है। अगर संख्या के ऊपर घात है तो घात के बाद के दो अंकों में भाग देंगे। कहने का मतलब दोस्तों ये है, अगर संख्या हमारी 5, 3, 2 पर घात 3, 5, 6 या और भी एक, तो ये संख्या के ऊपर यदि घात इतनी लगी है तो हम पहले नियम के हिसाब से अगर संख्या के ऊपर घात है तो घात के बाद के दो अंकों में भाग देंगे। तो हमको दो अंक पकड़ने हैं, केवल दो अंक। दूसरा नियम, भाग देने के बाद जो शेष बचे उसे घात की जगह लिखेंगे। अगर शेष 0 बचे तो घात की जगह 4 लेना होगा, और 0, 1, 5, 6 की घात कुछ भी हो तो 0, 1, 5, 6 ही लिखना होगा। आइए दोस्तों समझते हैं। अगर संख्या के ऊपर घात है तो घात के बाद के दो अंकों में भाग देना होगा। भाग किससे देना होगा? 4 से। दोस्तों 4 से भाग देना होगा। कहने का मतलब दोस्तों 3, 5, 2 पर घात 1, 2, 3, 3, तो लास्ट के दो अंक, क्योंकि हमने पढ़ा है 4 के विभक्त का नियम का मतलब होता है कि लास्ट के दो अंकों से भाग देना है। तो लास्ट के दो अंक 4, 4 32, तो मतलब कि एक शेष बची। दोस्तों शेष से मतलब है ना कि भागफल से। जो एक शेष बचा है वो इस लास्ट वाले इकाई अंक पर हम लगा देंगे 2 की पावर 1। तो इसका मतलब हुआ दोस्तों कि 2 को एक बार लिखना है, तो आंसर हुआ 1। और समझते हैं दोस्तों, यदि कोई संख्या लिखी है 3, 5, 6 और 7, 3, 5, 7, 7, और इस पर घात है 3, 1, 5, 6, 2, और क्वेश्चन पूछा गया कि इकाई का अंक निकालिए। तो हमको लास्ट के दो अंक पकड़ने हैं, लास्ट के दो अंक, और दो अंक में 4 से भाग देना है। तो 4 एकम 4, 2, 22, 4 पंचे 20, तो शेष कितनी बची दोस्तों? 2। तो 2 शेष बची वो 7 पर लगा देनी है। तो 7 पर 2 शेष लगाए तो मतलब हुआ कि 7 को हमको 2 बार लिखना है। तो 7 × 7, 7 × 49, तो इकाई का अंक दोस्तों हुआ 9। लेकिन यदि भाग देने से शेष पर 0 बचता है तब क्या करेंगे? जैसे दोस्तों लिखा है 5, 3, 1, 2, 3 पर घात 3, 2, 6, 5 और 2। दोस्तों लास्ट के दो अंक में 4 का भाग देना है। 4 एकम 4, 1, और 4 तिया 12, तो शेष कितनी बची दोस्तों? 0। यदि 0 शेष बची है तो हमको 3 पर 0 लगाएंगे, इसका मान होता है 1। लेकिन इकाई के अंक में दोस्तों ये मान हमारा गलत होगा। इसका मतलब होगा दोस्तों अगर 0 है तो 3 की पावर हमको 4 लिखना है, तो 3 को हमको 4 बार लिखना है। 3 × 3 × 3 × 3, 3 × 9, 27, 81, आंसर है 81। लेकिन इकाई का अंक पूछा जा रहा है, तो इकाई का अंक मतलब दोस्तों लास्ट का अंक पकड़ना है, तो आंसर हुआ 1। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है, यदि 1, 2, 3 आए तो हमको इकाई के अंक में वही अंक ऊपर घात के रूप में लिख देना है। यदि 0 शेष आ रहा है तो 0 शेष का मतलब 1 नहीं होगा, इसमें हमको 4 घातें लगानी पड़ेंगी और फिर इसको मल्टीपल करना पड़ेगा और लास्ट का अंक लिखना पड़ेगा। जो आ जाए वही आंसर होगा। आइए दोस्तों और देखते हैं।
यदि दोस्तों लास्ट में 5 1 2 6 मतलब कि 0 1 5 6 यदि इकाई अंक में हो, इस पर कितनी भी घात लिखी हो, 5 6 7 8 कितनी भी घात लिखी हो, तो आंसर हमारा यही होगा जो लास्ट में लिखा है इकाई में। तो आंसर क्या होगा 6। यदि यहाँ पर दोस्तों 5 लिखे हैं, यहाँ पर कितनी भी घात हो तो आंसर क्या होगा 5। यदि यहाँ पर 1 लिखा है तो आंसर क्या होगा 1। यदि यहाँ पर 0 लिखा है तो आंसर क्या होगा दोस्तों 0। तो कहने का मतलब है यदि इकाई के अंक में 0 1 5 और 6 लिखा है तो घात कितनी भी हो आंसर हमारा वही हो जाएगा। तो दोस्तों ये और भी इजी है। तो इकाई अंक हमने क्या पढ़ा, इकाई अंक में लास्ट में जो घात है उसमें लास्ट के 2 अंकों से भाग देना है, जो शेष बचेगा वो इकाई के अंक पर घात लगा देनी है। यदि शेष 4 बच रहा है, यदि शेष 0 बच रहा है तो हमको 4 घात लगा देनी है, और यदि इकाई के अंक में 0 1 5 6 अंक हैं तो हमको घात कितनी भी हो यही आंसर लिख देंगे। और दोस्तों जब किताब में सवाल लगवाएंगे तो उसके हिसाब से जो सवाल आएंगे वो सभी सवाल हम आप लोगों को लगवाएंगे। अब दोस्तों दूसरा रूल है विभक्ति का नियम। विभक्ति का नियम मतलब कौन संख्या किससे कटेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस या रेलवे या किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं विभक्ति के नियम में क्या है। 2 से विभक्ति, कोई संख्या लिखी होगी दोस्तों, जैसे कोई संख्या लिखी है 2 3 5 6 7 8 और पूछा जाएगा आप लोगों से कि ये संख्या 2 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो ये तो सिंपल सी बात है कि लास्ट का अंक हमको पकड़ना है और इससे 2 से डिवाइड करना है। यदि 2 से कट रही है तो डिवाइड हो जाएगी, यदि नहीं कट रही है तो 2 से डिवाइड नहीं होगी। 2 चौको 8 तो मतलब कि 0 शेष बचा तो ये संख्या 2 से कट जाएगी। या ये भी कह सकते हैं कि संख्या के लास्ट में सम संख्या हो वो संख्या 2 से कट जाएगी या 0 भी हो। 4 से वास्ता का नियम, 4 से वास्ता का नियम मतलब है दोस्तों कि लास्ट के 2 अंक देखने हैं। लास्ट के 2 अंक यदि 4 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। आइए देखते हैं 4 से कटने। 4 एकम 4 3 38 4 छन 4 सत्तर 4 4 निम 36। दोस्तों 2 शेष बची तो ये संख्या हमारी 4 से नहीं कटेगी। 4 से कटने का क्या नियम है कि संख्या के अंतिम के 2 अंक यदि 4 से कट जाए तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। तो लास्ट के 2 अंक पकड़ने हैं, यदि वो संख्या 4 से कट रही है तो 4 से डिवाइड हो जाएगी, अदरवाइज हमको पूरी संख्या में 4 से भाग नहीं देना है। आइए दोस्तों देखते हैं 8 के विभाज्यता का नियम। अंतिम के 3 अंक 8 से कट जाए तो अंतिम के 3 अंक को देखना है। अंतिम के 3 अंक, पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं है। यदि 8 से पूछा जाए ये संख्या 8 से कटेगी या नहीं कटेगी तो लास्ट के 3 अंक देखने हैं। 8 एकम 8 55 8 64 64 3 38 8 चौको 32 6। तो दोस्तों सिर्फ 6 शेष बचे। यदि 6 शेष बच रहे हैं तो संख्या हमारी 8 से नहीं कटेगी। इसी हिसाब से 16 का नियम क्या है, 16 में लास्ट के 4 अंक पकड़ लेने हैं। 32 से पूछा जाए तो लास्ट के 5 अंक पकड़ लेने हैं। यदि 64 से पूछा जाए तो लास्ट के 6 अंक पकड़ लेने हैं। तो मतलब 2 में 1 अंक, 4 में 2 अंक। कहने का मतलब जितनी घात हो उतने अंक लास्ट के देखने हैं। जैसे 2 पर कितनी घात होगी 1, 4 पर कितनी घात होगी 2, 8 पर कितनी होगी 3, 16 पर कितनी होगी 16 पर होगी 2 की घात 4, और 32 पर कितनी होगी 32 पर होगी 2 की घात 5। तो मतलब जितनी घात बने वो लास्ट के अंक से देखना है। अगर वो संख्या कट जाए तो वो संख्या 4 8 16 या 2 से कट जाएगी, अदरवाइज नहीं कटेगी। तो दोस्तों 2 4 8 16 के नियम लगभग एक से हैं। अब बात करते हैं 3 से वास्ता का नियम। तो 3 से वास्ता का नियम है यदि संख्या के अंकों का योग 3 से कट रहा है तो वह संख्या 3 से कट जाएगी। तो दोस्तों कोई संख्या लिखी है 1 2
3 5 1 2 1 1। और क्वेश्चन आया ये संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो हमको 3 से भाग नहीं देना है, क्योंकि भाग देने में बहुत टाइम लगेगा। तो दोस्तों हमको काम करना है, सभी अंकों को जोड़ लेना है। 2 1 3 3 6 5 11 1 12 13 14 15 16। अब 3 से डिवाइड करने हैं, 3 × 15। दोस्तों एक शेष बची, तो ये संख्या हमारी 3 से नहीं कटेगी। तो कहने का मतलब उसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ लेना है और 3 से भाग देना है। यदि संख्या पूरी कट जाए तो 3 से कट जाएगी, अदरवाइज वो संख्या 3 से नहीं कटेगी। अब बात करते हैं 9 का विभाज्यता का नियम सेम है, सभी अंकों को जोड़ लेना है। इधर 3 की जगह 9 से डिवाइड करना है, तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। तो दोस्तों ये संख्या पूरी नहीं कट रही है, इस वजह से ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। अब बात करते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम, संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक यदि 0 या 5 हो, कहने का मतलब 5 1 3 2 और 5, तो पूरी संख्या से भाग देने की जरूरत नहीं है, हमें लास्ट का अंक देखना है। यदि लास्ट के अंक में 5 है या 0 है तो वो संख्या 5 से 100% कट जाएगी। बात करते हैं 10 से विभाज्यता का नियम। तो 10 से विभाज्यता के नियम का मतलब है यदि किसी संख्या के अंत में 0 लगा है, 3 5 6 7 और 0, लास्ट में यदि 0 है तो 100% संख्या वो 10 से कट जाएगी। बात करते हैं दोस्तों 12 से विभाज्यता का नियम। तो 12 से विभाज्यता का नियम है, कोई संख्या लिखी है 1 2 3 1 5 1 2, और क्वेश्चन आया संख्या 12 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो दोस्तों हमको 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका बीच का HCF 1 निकलने चाहिए। 4 3 12। तो ऐसी संख्या जो 4 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए तो संख्या 12 से 100% कट जाएगी। अब हमको 2 रूल लगाने हैं। 4 के विभाज्यता का क्या नियम है कि लास्ट के 2 अंक यदि 4 से कट जाए तो वो संख्या 4 से कट जाएगी। तो 4 से भाग देने, 4 3 12, तो ये संख्या तो कट गई 4 से। अब 3 से चेक करने, 3 से चेक करने का क्या नियम है, इन सभी संख्या को ऐड कर लेना। 2 और 1 3, 3 3 6, 1 7, 5 12, 1 13 और 14 15। 15 को 3 से डिवाइड करने, 3 × 15, मतलब संख्या पूरी कट गई, तो ये संख्या 12 से 100% कट जाएगी। लेकिन एक चीज याद रखना कि इनके बीच का जो HCF है वो 1 होना चाहिए। जैसे हम 6 × 2 नहीं लिख सकते क्योंकि इसका HCF बीच में 2 आएगा। अब दोस्तों बात करते हैं 18। तो सेम नियम 18 में, 18 को फैक्टर करना है, ऐसे फैक्टर करने हैं जिनके बीच का HCF 1 निकले। तो 9 दूनी 18। तो ऐसी संख्या जो 9 से भी कट जाए और 2 से भी कट जाए तो संख्या 18 से कट जाएगी। 2 के कटने का नियम कि लास्ट के एक अंक देखना है, यदि 2 से कट रहा है तो संख्या 2 से कट जाएगी। तो लास्ट का एक अंक देखा तो संख्या 2 से कट रही। 9 का रूल क्या है, यदि सभी अंकों का योग यदि 9 से कट रहा है तो संख्या 9 से कट जाएगी। इन सभी का योग दोस्तों हमने चेक किया था 15 आया था। 15 को यदि 9 से काटें तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, मतलब पूरी नहीं कट रही, तो ये संख्या हमारी 9 से 18 से नहीं कटेगी। क्योंकि 9 से नहीं कट रही इस वजह से 18 से भी नहीं कटेगी। तो इस संख्या को 2 से भी कटना चाहिए था और 9 से भी कटना चाहिए था, तो ये संख्या 18 से कट जाती। इसी तरह से दोस्तों 36 का रूल होगा। 36 का रूल होगा जो संख्या 9 से भी कटे और 4 से भी कटे। यहाँ हम लिख सकते हैं 12 से विभाज्यता का नियम, जो संख्या 4 से कटे और 3 से कटे। 18 से विभाज्यता का नियम है दोस्तों, 18 से विभाज्यता का नियम जो संख्या 9 से कटे और 2 से कटे। 36 से विभाज्यता का नियम है जो संख्या 9 से कटे और 4 से कटे। इसी तरह से 12 के विभाज्यता का नियम है कि जो संख्या 8 से कटे और 9 से कटे। 8 के विभाज्यता का क्या नियम है कि लास्ट के 3 अंक यदि 8 से कट रहे हैं तो वो संख्या 8 से कट जाएगी। और 9 के विभाज्यता का क्या नियम है, यदि सभी संख्याओं के अंकों का योग यदि 9 से कट जाए तो वो संख्या 9 से कट जाएगी।
यदि 8 से भी कट जाए, 9 से भी कट जाए, तो वो संख्या 72 से जरूर कट जाएगी। तो हमको 72 से भाग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 72 का पहाड़ा हमको नहीं आता। इस वजह से हम इसे फैक्टर में तोड़कर चेक करेंगे कि वो संख्या 8 और 9 से कट रही है, तो संख्या वो 72 से भी कट जाएगी। अब बात करते हैं 11 की वास्ता का नियम, सबसे इंपॉर्टेंट। तो 11 की वास्ता का नियम है, यदि सभी सम संख्याओं के अंकों का योग और विषम संख्याओं के अंकों का योग का अंतर या तो 0 आए या 11 के गुणज में आए। 11 के गुणज का मतलब है कि 11 आए, 22 या 23 या 44। कहने का मतलब वो 11 के पहाड़ा में आना चाहिए। सम संख्याओं के अंकों का योग और विषम संख्याओं के अंकों का योग का अंतर, आइए देखते हैं। दोस्तों हमको थ्योरी याद नहीं करनी, हमको केवल प्रैक्टिकली चेक करना है कि संख्या 11 से कट रही है या नहीं कट रही है। 3 1 5 2 1 3 6 2। तो सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग, हम कोई चीजें याद नहीं रखनी है, हमको सीधी सी बात एक संख्या छोड़ कर चेक करना है। तो ये संख्या 3 हुई, 3 और 5 8, 1 9, 9 6 15, 15 इधर लिख लीजिए। अब जो संख्या छूट रही है कि 1 2 3 3 6 6 और 2 8, इन दोनों संख्याओं को हमको घटाना है। तो क्या मिला? 7। और हमारा नियम क्या है, यदि संख्या 0 होती या 11 के गुणज में होती, तो ना तो 0 है और ना ही 11 के गुणज में है, तो ये हमारी संख्या 11 से नहीं कटेगी। दोस्तों एक एक संख्या को छोड़कर हमको जोड़ लेना है और फिर चेक करना है उनको घटाकर, यदि संख्या या तो 0 आए या 11 के गुणज में आए। 11 के गुणज का मतलब है 11 हो, 22 हो, 33 हो, 44 हो। अगर ऐसा निकल रहा है तो हमारी संख्या 11 से कट जाएगी। आइए दोस्तों एक और देखते सवाल। जैसे कोई सवाल है 3 5 1 2 1 5 6 1 3, ये सवाल है और पूछा जाएगा कि ये संख्या 11 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो बहुत सिंपल सा रूल है कि 3 1 4 4 1 5 5 6 11 और 11 3 14, 14 इधर लिख लीजिए। अब दोस्तों 5 2 7 5 12 और 1 13, तो 14 से 13 घटाने हैं, तो अंतर क्या आया? 1। ना तो 0 है और ना ही 11 के गुणज में है, तो संख्या हमारी 11 से नहीं कटेगी। तो ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। तो दोस्तों हमने विभक्ति के सभी नियम पढ़े, 2 4 8 16 3 9 5 12 18 36 72 और 11 और इकाई का अंक। दोस्तों ये सभी सवाल जब हम क्वेश्चन हल करेंगे आर्यस अग्रवाल के, तो वहाँ बीच में मिलेंगे। इस वजह से हमको इन सभी टॉपिकों को एक रजिस्टर में नोट कर लेना है, जिससे हमको कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों ये पुलिस में ही नहीं बल्कि हर एग्जाम में बहुत ही काम आएंगे।